3 दिनों से लगातार द्वारका में डिमोलिशन ड्राइव चल रही है और आज के दिन अब तक 2 धार्मिक स्थल डिमोलिश किए जा चुके हैं, लेकिन ये अब तीसरा सबसे बड़ा। आप देख सकते हैं कि सैयद कादरी मस्तान या आलम शाह वली की पूरी एक मस्जिद मज़ार यहाँ पर खड़ा कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो ये जीएमबी यानी कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर ये जो आसपास आप देख रहे हैं, अगर आसपास का अगर आप देखेंगे तो वो जीएमबी का दफ्तर है, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का दफ्तर है, उसकी जमीन पर ये मस्जिद जो है खड़ी कर दी गई थी। अब उसे भी ध्वस्त करने का काम चल रहा है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर भी देखने मिल रहा है। हमारे साथ एसडीएम है द्वारका के, उन्हीं से हम बात करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ पर बनी कैसे। हालांकि ये मैरीटाइम बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन जब सरकार ने निर्णय लिया है कि अब इसे ध्वस्त करना है तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन इन्होंने आखिरकार लिया कैसे। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी जो जीएमबी की थी, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी पर ये पूरा का पूरा कब्जा जो है वो जमा दिया गया था। और बताया जा रहा है कि ये मस्जिद करीब 50 वर्षों से यहाँ चल रही थी और लोग यहाँ पर हर शुक्रवार को इकट्ठा होते थे, हजारों की तादाद में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक नोटिस चस्पा दी गई और उसके बाद आज जो है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस दी गई है। ये 12 तारीख की नोटिस है, लेकिन इसके पहले कई बार नोटिस दी गई। साफ साफ लिखा गया है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की तरफ से कि ये अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण जो किया है आपने हमारी जमीन पर, क्या इसको आप वैध साबित कर सकते हैं? क्या इस मस्जिद को आप वैध साबित कर सकते हैं? जब नहीं साबित हुआ तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है और पूरे के पूरे इस कंस्ट्रक्शन को आप देखिए, पूरा का पूरा ये जो कंस्ट्रक्शन है अब इसे ध्वस्त किया जाएगा। अंदर आप देखेंगे तो एक मजार तक बनाई गई थी। अब देखिए एक छोटी सी मजार से बताया जा रहा है कि सबसे पहले गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की जमीन पर एक छोटी सी मजार बनाई गई। उसके बाद ये छोटी सी मजार से लेकर धीरे धीरे इस पूरे के पूरे एरिया को कब्जा कर ये मस्जिद बना दी गई। धीरे धीरे करके यहाँ पर इस पूरी 1800 स्क्वायर मीटर की लैंड पर कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया और एक बड़ी मस्जिद खड़ी कर दी। अब यहाँ पर गुजरात सरकार का बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस को सबसे पहले तैनात किया गया है। उसके बाद जो भी अवैध अतिक्रमण था गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की इस लैंड पर, उस अवैध अतिक्रमण को अब पूरी तरह से नष्ट से नाबूद किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरी लैंड अब एक साथ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड को दी जाएगी। ये देखिए, ये मज़ार को भी अब तोड़ने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। आपको बता दूं कि बीते 3 दिनों से द्वारका, बेट द्वारका जिले में गुजरात सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और ये तीसरा दिन है। आज सुबह से लेके अब तक 2 धर्मस्थल नष्ट से नाबूद कर दिए गए, जमीन से उखाड़ दिए गए और ये तीसरा धर्मस्थल है जिसे अब पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 100 करोड़ से ज़्यादा की जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जिस पर करीब 50 वर्षों से अधिक से जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, चाहे कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो या फिर धर्मस्थल हो, उन सभी को अब खाली कराकर गुजरात सरकार अपनी खाली ज़मीन वापस अपने पास ले रही है। ये गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की ज़मीन थी जिसे मैरीटाइम बोर्ड को वापस की जाएगी। बाकी जो सरकारी ज़मीन है जिस पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जाएंगे और टूरिज्म स्थल की तरह द्वारका को विकसित किया जाएगा। हालांकि आने वाले और 2 से 3 दिन इसी तरह से द्वारका जिले में गुजरात सरकार का बुलडोजर जो है वो चलता नजर आएगा और उसके बाद इस पूरी जमीन पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य तक शुरू किया जाएगा।
ये लैंड कितने एरियाज में फैली होगी? ये जो स्पेसिफिक प्लॉट है ये तकरीबन 1500 स्क्वायर मीटर का है। और सर अगर हम बात करें तो ओखा है और समंदर बगल में है, तो इस लैंड की कीमत भी ज़्यादा होगी। ये एकदम प्राइम लैंड है और इसकी प्राइस अभी जो है तकरीबन 2.5 करोड़ का जो हमारा कैलकुलेशन है जेटी रेट के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ की ज़मीन आ जाएगी। कितना पुराना स्ट्रक्चर हो सकता है सर? ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, तकरीबन इसकी डेट तो अभी तक हम पता नहीं कर पाए, लेकिन 40-45 साल पहले लोग यहाँ पर जो थे वो कहते कि 40 साल पुराना भी यह स्ट्रक्चर हो सकता है। तो काफ़ी सालों से ये ज़मीन के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर दबा किया हुआ है। अंत में सर ये जानना होगा कि 3 दिन हो चुके हैं, अब ये पूरी ड्राइव और कितने दिन चलनी है आगे? हमने हमारे जो भी एरिया है जो गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर जहाँ पर भी एनक्रोचमेंट हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है और तकरीबन और 2 दिन तक ये ड्राइव चलने की संभावना है। ये सर जो अभी इस वक्त हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो गिराया गया है, क्या इन लोगों को नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो चुकी थी? ये केस काफ़ी पुराना है। इनको नोटिस पहली बार जुलाई 2023 में दी गई थी कि आपका एनक्रोच्ड एरिया है, इसको खाली किया जाए। उसके बाद जुलाई 2024 में उसके 1 साल बाद नेक्स्ट नोटिस दी गई। उसके बाद तकरीबन 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी 2025 को हमने इनको फाइनल नोटिस दी थी डिमोलिशन की, जिसके अंदर हमने इनको यहाँ पे बुलाया और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके चेक करने की कोशिश की, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट थे नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की रिकॉर्ड में तो ये गवर्नमेंट की ज़मीन जो है इस तरीके से दर्शा रही है, इसलिए फाइनली हमने डिसीजन लिया कि इसको डिमोलिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो सरकारी ज़मीन थी, आखिरकार कब्जा बरसों से हुआ था, 45 साल अब तक पता चला है, लेकिन हो सकता है कि उससे भी पहले से ये कब्जा किया गया हो। हालांकि अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप देखिए अभी भी बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, वहाँ पर एक पहले छोटी सी मज़ार बना दी गई थी, उस मज़ार से धीरे धीरे इस पूरे 1500 स्क्वायर मीटर की लैंड पे जो है कब्जा किया गया और एक बड़ी मस्जिद जो है बना दी गई थी। द्वारका से वीडियो जर्नलिस्ट संकेत के साथ हितेन मिटलानी, टाइम्स नाउ भारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.